गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय कुशवाहा। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हमारा जो टॉपिक है वो है परफेक्ट स्क्वायर, पूर्ण वर्ग संख्या। काफी क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसलिए थोड़ा टॉपिक लंबा है। नंबर सिस्टम ही पूरा टॉपिक लंबा है। चलिए शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि इसके तीन नहीं शायद 4 लेक्चर पहले हो चुके हैं। आज 5वां लेक्चर है। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखे तो जाइए बेसिक्स से देखिए, स्टार्टिंग से, फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बीच में आप जंप करेंगे तो ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी होते हैं, ट्रिक्स भी होती हैं इनमें। हम लोग पहुंच चुके थे। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, आज हमें ये स्टार्ट करना है। ये होल रूट में 3961 प्लस एक्स इक्वल टू वाई, द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई निकालना है। होल रूट में 3961 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई हो तो एक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान क्या होगा। इसे करने से पहले आपको कुछ बेसिक सीखनी होगी। वर्गमूल निकालने की बेसिक बेसिक तरीका सीखना होगा, वो पहले समझ लीजिए। 4096 आपके पास एक संख्या है। इसका हमने ट्रिक निकाली थी, ट्रिक सीख चुके हैं कि कैसे इसका वर्गमूल निकाला जाता है बिना पेन का यूज किए। आज का हमें कॉन्सेप्ट समझना है। उस समय हमने बताया था कि हम बाद में सिखाएंगे इसका कॉन्सेप्ट। क्या करते हैं, राइट हैंड साइड से इसका पेयरिंग करते हैं। राइट हैंड साइड से इसकी पेयरिंग करते हैं। ठीक है, दो पेयर बन गए। अभी हमें मिला 40। अब हम क्या करते हैं, 40 के पास या 40 या तो 40 के पास और 40 से कम, या फिर 40 भी हो सकता है अगर इस परफेक्ट स्क्वायर है तो हम 40 और 40 के पास देखते हैं एक परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। वो होता है 36, 6 का होता है। तो हम वो 6 यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे और वो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। अब 6 ये है, 6 में 6 ही ऐड करके हम यहाँ 12 कर देते हैं। यहाँ क्या होता है, एडिशन होता है। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा, 40 में से 36 जाएगा, 4 बचेगा। पहला स्टेप। अब हमारे पास 4 है, 12 से छोटा है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेयर उतारते हैं। ये हो गया 96। अब अगला स्टेप समझिए, कोई एक संख्या यहाँ रखेंगे और उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे। और मल्टीप्लाई करने पे वो 496 या 496 के पास उससे कम ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए। एक डिजिट रखेंगे, एक डिजिट हो सकती है, एक नंबर हो सकता है, यहाँ पे रखेंगे और उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जो गुणनफल है, जो प्रोडक्ट है, वो 496 आए या 496 से कम आ जाए। तो आप अब कैसे क्या करोगे, देखो इधर दो डिजिट है 12, इधर के दो डिजिट ले लिए आपने 49। अब 12 की टेबल होती है 12 चौक 48, इसके पास है। तो इसका मतलब चांसेस क्या है कि मैं यहाँ 4 रखूं और ये 4 रखूं। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 4 जा 16, 1 कैरी किया, 12 चौक 48 और एक 49। देखिए 4 बार में चला गया। इस तरह से 4 और 4 यहाँ रखा और 496, प्रोडक्ट यही रखेंगे, गुणनफल हमेशा कहाँ रखते हैं, इधर ही रखेंगे। अब देखिए पूरी तरह से कट गया। ये 4 बार में गया था तो 4 आपने यहाँ लिख लिया। अब यहाँ आगे अगर कुछ बचता, तो यहाँ तो एडिशन होगा, 4 4 8 और 12 128। अब आगे कुछ उतारने के लिए बचा ही नहीं है। जब नहीं बचा तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4096 4090 का रूट क्या है, 64 है। फिर से समझ लीजिए। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ट्रिक आप जानते हैं इसकी, अगर नहीं जानते तो जाइए बेसिक सीखिए मेरे पिछले लेक्चर से। इसको मैंने सिखा रखा किस तरह से बिना पेन चलाए आप इसका रूट निकाल सकते हो। ट्रिक। अब चलिए राइट हैंड साइड से क्या करते हैं, हम पेयरिंग करते हैं। राइट हैंड साइड से हम पेयरिंग करते हैं, दो दो का पेयर बन गया। ठीक, अब 77 बचता है।
77 के पास 77 के पास और 77 से कम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढते हैं, हमारा 64 होता है 8 का, 8 यहाँ लिखा, 8 यहाँ लिखा, और वो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ लिख लिया। यहाँ पे 8 और ऐड कर देते हैं और हो जाता है 16, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 13, 13 बचेगा आपके पास। अब अगला स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, फिर से ये अगला पेयरिंग 44। देखिए ये डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इससे कम ही आना चाहिए। डिफरेंस जो होता है इससे कम ही आना चाहिए, अगर इससे ज्यादा आ गया इसका मतलब आपने स्क्वायर गलत ले लिया। 44 उतार लेंगे, अगला पेयर आप उतार लेंगे, पूरा पूरा पेयर ही उतरता है इसमें, एक एक डिजिट नहीं उतरेगी। अब फिर से यहाँ पे और यहाँ पे एक नंबर रखेंगे जिसका प्रोडक्ट 1344 1344 आए या फिर इससे कम आए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। अब कैसे हम गैस करेंगे, देखो हमने क्या किया, ये 16 देखा, यहाँ पे 2 होगा या फिर 3 होगा या 4 होगा, हम कैसे गैस करते हैं। ये 16 है, ये 13 है, 13 छोटा है, 13 छोटा है, 16 के टेबल में 13 नहीं आता, छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इधर की आप 3 डिजिट ले लेंगे। आप 16 के टेबल पढ़ेंगे 134 के पास, लेकिन उससे कम ही होना चाहिए। तो 16 8 128, 16 8 जा 128 होता है। तो इसका मतलब है 8 बार में जाने के चांसेस है, 8 बार में जाने के चांसेस है। आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 8 8 जा 64, बचेगा 6, 8 6 जा 48 एंड 6 4, बचेगा 5 और 13। देखिए बिल्कुल वही सेम आ गया। मैंने जब यहाँ पे 8 रखा, यहाँ जब 8 रखा तो 13 44 आ गया। यहाँ तो कैंसिल हो गया, कुछ बचा ही नहीं। यहाँ अगर आगे की कहानी होती तो आप जोड़ते, है ना, इसको आपस में जोड़ लेते, 174 आ जाता। तो आगे कुछ बचा ही नहीं। अच्छा, और ये 8 बार में गया था, इसीलिए आपने यहाँ पे कर लिया 8। तो ये 7744 8 80 का 88 का स्क्वायर है, या इसका रूट क्या है 88 है। और एग्जांपल लेते हैं, फिर से बता दें आपको, इसकी सबकी ट्रिक हम सिखा चुके हैं, कैसे बिना पेन चलाए इसका रूट बनाया जा सकता है। राइट हैंड साइड से आप जोड़ा बनाएंगे, पेयरिंग करेंगे, राइट हैंड साइड से पेयरिंग करेंगे। 1 की पेयरिंग नहीं है, छोड़ दीजिए। 0 4 की हो गई, 0 4 की, 1 की पेयरिंग नहीं। अब हम क्या करेंगे, 1 जो बचता है हमारा, अकेला 1 बचता है, उसके पास या तो वही मिल जाए स्क्वायर या उससे कम मिले। तो 1 की केस से 1 ही तो होता है ना, एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो 1 और 1 इधर ऐड कर देते हैं और इधर वो परफेक्ट स्क्वायर रख देते हैं, कहानी खत्म। इससे इधर तो घटेगा, माइनस होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। अब अगला पेयर उतार लेते हैं, 0 4। अब एक बात ध्यान समझिए, ये 2 है और ये 0 4 है। अगर यहाँ पर आपने 1 भी रख दिया, 1 भी रख दिया, तो 21 की 1 से इंटू करेंगे तो 21 ज्यादा हो जाएगा ना। हमें करना है क्या है, ऐसा नंबर रखना होता है या ऐसी डिजिट रखनी होती है जो 0 4 लाए या 0 4 से नीचे लाए। तो यहाँ तो समस्या हो गई। यहाँ तो अगर मैं 1 भी रख दूं, 1 भी रख दूं तो भी इससे ज्यादा हो रहा है, तब हमारे साथ समस्या है। तो इसका समाधान क्या है कि हम एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे और अगला पेयर उतार देंगे, 0 4। अब हो गया 404, 404 हो गया। अब हम कर सकते हैं, कोई डिजिट यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, और इनका प्रोडक्ट 404 आए या फिर इससे कम आए। तो देखोगे आप, जाहिर सी बात है 2 रखने पे आ रहा है, 2 दूनी 4, 0 2 दूनी 4 आ गया। यहाँ खत्म कहानी। अगर कहानी आगे जानी होती तो 402 कर लेते, यहाँ पे तो ऐड होता हमेशा, यहाँ इसका प्रोडक्ट रखता। तो ये 2 बार में गया था तो 2 रख दीजिए। तो यानी 10404 का रूट क्या है, 102 है। और देखते हैं,
राइट हैंड साइड से पेयरिंग करेंगे, दो की, दो की, वन की पेयरिंग नहीं हो रही है, इसे ऐसे छोड़ देंगे। अब फिर से वन के पास या तो वन ही मिल जाए स्क्वायर या इससे कम, तो जाहिर सी बात है इसके पास वन ही तो है स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ लिखते हैं और वन में वन ही ऐड कर देते हैं, यहाँ तो टू होगा, यहाँ तो प्लस होगा, ये कहानी खत्म हो गई। अगला पेयर उतारेंगे 18। अगर आप क्या करना है, अगला स्टेप क्या है हमारा, एक नंबर यहां रखेंगे, नंबर इनका इंटू करेंगे प्रोडक्ट 18, या 18 से कम आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे 1 भी रख दिया तो प्रोडक्ट 21 हो जाएगा, जो 18 से ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे अब, समस्या समस्या का समाधान है, आप जीरो यहां बढ़ाइए, आप जीरो यहां बढ़ाइए और अगला पेयर उतार लीजिए 81, आप कर लीजिए। अब वही एक नंबर यहां रखना है, एक नंबर यहां रखना है, इनका प्रोडक्ट 1881 आ जाए या इससे कम आ जाए। तो अब देखो कैसे गैस करेंगे, ये 20 है, अब ये देखिए जाहिर सी बात है, चलो ये आप यहाँ 9 रख देंगे, 9 दूनी 18 होता है ना, ये 18 है, ये 2 है, 9 9 2 जा 18 होता तो 9 के जाने चांसेस है, तो 9 9 9 ने 81 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, कहानी इधर खत्म, और इस तरह से 9 बार में चला गया, तो 109 इसका रूट हो गया। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा और आपने एक तरह से आपका रिवीजन हो चुका होगा, ये पहले आप लोगों ने किया होगा बेसिक क्लासेस में। एक कॉल ले लेते हैं। पेयरिंग करेंगे राइट हैंड साइड से, पेयरिंग करेंगे राइट हैंड से, इन दोनों को छोड़ देते हैं, इधर आ जाइए, 4, 4 के पास एक परफेक्ट स्क्वायर 4 ही होगा, जो किसका है, 2 का, 2 का, 2 2 और 2 आपस में ऐड कर दीजिए, इधर हो जाएगा 4, और इधर क्या होता है, वो परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं, 4 में से 4 जाएगा 0, खत्म कहानी। अगला पेयर उतारेंगे 66। अब आप फिर से देखोगे, नहीं नहीं फिर से नहीं देखोगे, हो गया। अगर आपने यहाँ पे 1 रखा है ना, 1 रखा और 1 रखा, तो इनकी प्रोडक्ट हो जाएगी 41, 41, इसके पास इससे कम है। अगर आपने 2 रख दिया ना, अगर आपने 2 रख दिया, 2 रख दिया, तो 84 हो जाएगा, जो इससे ज्यादा हो जाएगा। मैंने कैसे गैस किया, मैंने कैसे क्या यहाँ पे 4 एक डिजिट लिया, यहाँ पे 6 एक डिजिट लिया, इसका मतलब है ये एक बार में जाने का चांसेस है ना, एक डिजिट इधर लिया तो एक डिजिट इधर लिया, अगर एक डिजिट से काम नहीं चलता तो हम 2 डिजिट ले लेते, तो ये 4 है, ये एक बार में जाने के चांसेस है ना। अगर मैं 2 बार में करूं, 2 चौक 8, इससे ज्यादा पहुंच जाएगा, 6 से ज्यादा पहुंच जाएगा, तो इसीलिए 1 इधर करेंगे, 1 इधर करेंगे, प्रोडक्ट इनका 41 ही बनेगा, प्रोडक्ट इनका 41 ही बचेगा। अब यहाँ चला गया, एक बार में गया, लिख लीजिए, यहाँ बचेगा, यहाँ हो जाएगा 42 हो जाएगा आपका, इधर तो ऐड होता है 42, इधर आपका ऐड होता है, इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 1 जाएगा बचेगा 5, 6 में से 4 जाएगा बचेगा 2, ठीक, स्टेप बाय स्टेप आराम से समझिएगा। आप ये देखिए, ये डिफरेंस हमेशा इस सम से, इस योग से कम ही आना चाहिए। 56 आएगा नीचे, पूरा पेयर उतरेगा। अब हमारे पास 42 बचा, फिर से एक डिजिट यहाँ रखनी, नंबर या डिजिट कुछ भी हो सकता है, जिसका प्रोडक्ट 2556 आए या इससे कम आए। अब देखिए यहां पर क्या करोगे, यहां से आप ये 2 डिजिट हमारे पास 42, इसके 2 डिजिट लोगे, अगर आपने 42 है 2 डिजिट यहाँ पे, तो इसके भी 2 डिजिट लोगे, लेकिन 225 छोटा है, काम नहीं चलेगा, है ना। तो आपको अब क्या करना पड़ेगा, 3 डिजिट लेना पड़ेगा। अब 42 है, 255 है, 42 का मतलब लगभग 40,
और 255 का मतलब है लगभग 250। तो 40 की टेबल में 250 के आसपास कब आएगा, है ना, 42 है ना? तो मैं अगर 6 बार करूं तो 6 चौक 24, 240 के आसपास आ जाएगा, 240 से ऊपर ही तो आएगा। अगर मैं 7 से इंटू करूं, 7 से, 7 से 7 करूं, 7 चौक 28, 280 के आसपास आ जाएगा। और जबकि मुझे चाहिए 255 ही। तो इसका मतलब है मैं 7 बार में नहीं, 6 बार में ही चांस मारूं, ट्राई करूं किसमें, 6 बार में। तो 6 मैं यहाँ रखता हूं और 6 यहाँ रखता हूं। समझ रहे हैं आप लोग? फिर से समझ लीजिए। जैसे 42 है, ठीक, अगर मैंने यहाँ पे 6 रखा तो देखिए मैंने कहा 40 के आसपास है ना, तो 6 चौक 24 लगभग 240 के आसपास आएगा, उससे ज्यादा ही आएगा। अगर मैं 4 to 7 कर दूं, 7 कर दूं, तो ये 40 के आसपास लेके चलो, 4 7 28, 280 से भी ज्यादा आएगा। और हमें चाहिए 255 ही चाहिए। इसका मतलब है 7 तो वाला कहानी खत्म है, 6 के ट्राई करते हैं। 6 हो सकता है या 6 से नीचे हो सकता है। 2 6 6 36, ठीक है भाई, 3 18, 6 दूनी 12 3 15, ठीक है, 6 चौक 24 और 1 25, ठीक है, बिल्कुल सही गया। तो पूरा पूरा कैंसिल आउट हो गया और ये 6 टाइम में गया 6, 216। इसे जोड़ देते, ऐड कर देते, अगर हमें और भी कुछ बचता है यहाँ पर, तो बचा ही नहीं आगे जाने के लिए। तो इसका मतलब एक इसका रूट है 216 का। ठीक, ये हमने एक तरह से आपको रिवाइज करा दिया। समझ गए हो तो अच्छी बात है, याद आ गया होगा आपको। नहीं, अगर आपको याद आया है, एक बार फिर से देखिएगा और मोबाइल उठाइएगा, कैलकुलेटर निकालिएगा, उसमें स्क्वायर बनाइएगा और उसका स्क्वायर रूट बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस में गधा घोड़ा, इंसान जब सीखने आता है तो वो गधा होता है, फिर धीरे धीरे घोड़ा बन जाता है। और रेस कौन जीता है, घोड़े, गधे नहीं। चलिए, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ध्यान समझिएगा। मैं जितने भी आपको टाइप्स कराता हूं या जितने भी क्वेश्चन कराता हूं, वो सब किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। मैं अपने मन से कुछ नहीं कराता। होल रूट है 3961 प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई है, और मुझे निकालना है एक्स प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। एक्स प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। प्लस के केस में अगर मुझे मिनिमम निकालनी है तो जाहिर सी बात है मैं एक्स भी मिनिमम रखूंगा और वाई भी मिनिमम रखूंगा, जिसकी वजह से रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, है ना। तो इसका मतलब है, समझिए, एक्स भी मिनिमम होगा और वाई भी मिनिमम मिलेगा। अब ध्यान समझिए। अब क्वेश्चन क्या है, पिछली क्लास में ये कर चुके हो, ये दूसरी लैंग्वेज में आया है। क्या है क्वेश्चन, देखिए ध्यान समझिए, इसी को पिछली क्लास का जो पिछला क्वेश्चन था टाइप का, उसमें समझिए। 3961 में क्या कम से कम जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तभी तो उसका होल रूट किया जाएगा और पूरी तरह से सॉल्व होकर वो वाई देगा। ये वही पिछला टाइप का क्वेश्चन है। जब ये पहली बार एसएससी में आया था तो बच्चों को बड़ी दिक्कत हुई थी। मैं उस समय गोरखपुर महिंद्रा ब्रांच में था, तब पहली बार ये क्वेश्चन आया था मेरे पास। मुझे भी दिक्कत आई थी समझने के लिए। दो दो अननोन राशि है, एक्स, दो दो अननोन वेरिएबल्स है, एक्स है वाई है, कैसे वैल्यू निकलेगी। फिर धीरे 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 करके दिमाग लगा, समझ में आ गया। तो क्या कह रहा है, 3961 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या ऐड की जाए कि ऐड होने के बाद ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। कैसे पता चला परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसका होल रूट y मिल रहा है। इसका मतलब है 3961 में x ऐड कर दिया जाए तो ये क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। और परफेक्ट स्क्वायर हो तभी तो इसका होल रूट हमें क्या मिल रहा है, y, है ना। जैसे 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका होल रूट क्या मिल रहा है, y, 5 मिल रहा है ना। जैसे 49 एक परफेक्ट स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू क्या मिल रही है हमें, 7 मिल रही, नहीं मिल रही है। तो बस वो पिछला क्वेश्चन ही है, 3961 में क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे और फिर y की अपने आप मिल जाएगी। अब आ जाओ, पिछली क्लास में हमने इसको जब किया था
तो हमने अपना ऑप्शन से बनाया था, लेकिन यहां ऑप्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे पूछा क्या है आपसे x+y। ये जो आंसर है वो x+y है। क्या है? x+y है। इस वजह से अब हम ऑप्शन से नहीं बना सकते। केवल x पूछा होता तो बना लेते हैं, केवल y पूछो तो कुछ सोचते भी। लेकिन अब हमें बेसिक से करना पड़ेगा, इसी वजह से मैंने आपको बेसिक समझाया था इसका। तो करना क्या है, वही करना है, बेसिक से बनाइए। थ्री नाइन सिक्स वन। राइट हैंड साइड से पेयरिंग कीजिए। 39 है। 39 के पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, और या तो वही मिल जाए या उससे कम मिल जाए। तो 36 होता है, 6 का 6, 6, 6 से ऐड कर दीजिए, 12 हो गया। और वो परफेक्ट स्क्वायर यहां लिख दीजिए 36, सब्ट्रैक्ट कीजिए, बचेगा 3। अब अगला पेयर उतारिए 61। यहां कोई नंबर रखना है, यहां नंबर रखना है। अब ध्यान समझिए, अब ये हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज क्यों है। वो कह रहा है 3961 में क्या ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जब ऐड करने की बात होती है, ऐड करने का मतलब बढ़ाना, ऐड करने का मतलब बढ़ाना, इसका मतलब है अब हमें ऐसा नंबर रखना है जिसका प्रोडक्ट इससे क्या हो जाए, बढ़ा हुआ आ जाए। ऐड करने का मतलब बढ़ाना, तो ऐसा प्रोडक्ट रखना है, ऐसा नंबर रखना है कि प्रोडक्ट इससे बढ़ा हुआ आ जाए। देखो 12 के टेबल में 36 कब आता है, 3 बार हो जाता है। तो हमारे चांसेस क्या है, 3 बार जाने के। 3 3 जा 9, 12 3 36। बहुत सही, बिल्कुल पास आ गया। बढ़ा हुआ आए लेकिन पास में आए। तो कितना बढ़ा हुआ आ गया, ये 3 बार हो गया। कितना बढ़ा हुआ आ गया, ये 8 बढ़ा हुआ आ गया। आप समझिए आपने क्या किया। अब आगे इधर जोड़ने की जरूरत नहीं है वैसे, फिर भी लिख देते हैं। अब आपने क्या किया, 3961 को कैसे तोड़ा है। ये 63 का, 3961 को हम क्या कह सकते हैं, ये 63 का स्क्वायर हो सकता है जब इसमें मैं 8 ऐड कर दूं। अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं था ये, है ना। 3961 ये 63 का स्क्वायर हो सकता है, होगा, हो सकता नहीं, होगा। कब होगा, जब इसमें ये जो 8 था उसे ऐड कर दूं। इसका मतलब है x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, यही 8 हो जाएगी। तो x तो मिल गया हमें 8। अब y कैसे मिलेगा, y कैसे मिलेगा, y क्या है, y वास्तव में है क्या, देखो आप, 3961 प्लस x का होल रूट इज इक्वल टू y। अगर x रख दें, x की वैल्यू हम कितनी रख दें, 8, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 63 का। यानी कि y वास्तव में क्या है, 63 है। तो इस तरह से 63 और 8, तो हमारा x प्लस वाई क्या होगा, x हमें मिला था 8, y मिला था हमारा 63, ये हो जाएगा 71। और आंसर इस तरह से सी हो जाएगा। समझ गए, अच्छी बात, नहीं समझे कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल से और समझाते हैं। फिर से वही कह रहा है, क्या कह रहा है ये, 9599 में क्या ऐड किया जाए, मिनिमम। मिनिमम क्यों, क्योंकि x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू पूछी है कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए किसका, y का। तो हमें x प्लस वाई की मिनिमम वैल्यू निकालनी है। और मिनिमम का मतलब ये है, प्लस के केस में ये भी मिनिमम होगा, ये भी मिनिमम होगा, तभी तो मिनिमम मिनिमम का रिजल्ट मिनिमम मिलेगा एडिशन में। तो पहले तो हमारा टारगेट रहेगा कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। चलिए 9599, पेयरिंग बनाइए। 95 के पास 95 से कम,
या 95। एक परफेक्ट स्क्वायर होता है 81। 81 किसका है? 9 का। 9 का इधर एडिशन, इधर वो स्क्वायर, कितना बचता है? 14। देखिए ये हमेशा ये डिफरेंस हमेशा इससे कम आना चाहिए। अब अगला पेयर उतारना है, कोई नंबर यहां रखना है, यहां रखना है, और उसका प्रोडक्ट जो होना चाहिए। अब चूंकि इसने क्या ऐड किया जाए, क्या ऐड किया जाए, क्या जोड़ा जाए, क्या ऐड किया जाए? ऐड करने का मतलब बढ़ाना, ज्यादा करना, यानी कि यहाँ पे जो भी रखेंगे वो इससे ज्यादा ही आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे 18 है, 2 डिजिट है, 114 है, छोटा है, तो आप क्या करोगे? 3 डिजिट से गैस करोगे। 18 8 जा 18 8 जा 144 होता है। 144 यानी 8 बार जाने के चांसेस हैं। अगर मैं 18 9 9 रख दूं, 18 नंबर 162, 162 तो बहुत ज्यादा ना, 149 से 162 ज्यादा ही ज्यादा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पहले 8 से काम चलाऊं। 8 से काम नहीं बचे तो मैं 9 पे पहुंचता हूँ। ठीक है, 8 64, 4 6 बचता है, 18 18 144 और 6 150। देखिए इससे कितना, मात्र कितना आया? 5 ज्यादा, 5 ज्यादा आया नहीं आया? ऐसा पढ़ना है जो इसके नियरेस्ट हो लेकिन इससे ज्यादा हो। तो इधर अगर मैं जोड़ूंगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे यहीं तक जाना था। ये 8 बार में गया, 8 बार में गया। ठीक, अब आपने क्या किया? अब आप देखो आपने क्या किया है, 9599, ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं, अगर मैं इसमें 5 ऐड कर दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। किसका बन जाएगा? 98 का। तो ये आपका तो x है और ये आपका क्या है? y। कैसे? आप इधर लेके जाओगे ना, अगर होल रूट इधर लेके जाओगे तो क्या बन जाएगा? 9599 प्लस 5, और ये क्या हो जाएगा? 98। देखिए इसी क्वेश्चन के रूप में है, ऐसे ही तो था क्वेश्चन। तो x हो गया, x हो गया हमारा, x प्लस वाई निकालना था ना, x हो गया हमारा 5, y हो गया हमारा 98, और इस तरह से 103 आंसर हो गया। फिर से सेम क्वेश्चन है, मैं सेम पा रहा हूं। 53352। पेयरिंग कीजिए, पेयरिंग कीजिए। यह है 5 2 4 होता ना, 2 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ बचेगा 1। अगला पेयर उतार ले, 33। अब ये 4 है और ये क्या है? 13 है। पहले तो एक डिजिट से काम चलाते हैं, एक डिजिट से काम चलेगा ना, 13 ले लेंगे। 3 बार में जाने के चांसेस है ना, 4 3 12, 4 तक 16 बहुत ज्यादा हो जाएगा, पहले 3 से काम चलाएंगे। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 120। ये अभी लास्ट स्टेप नहीं, ध्यान रखिए, ये अभी लास्ट स्टेप नहीं, क्योंकि अभी हमारे पास एक पेयर बचा है। जब एक पेयर होता है तभी हम ऐसा टेबल पढ़ेंगे कि वो पास में और उससे ज्यादा पहुंचे। अभी हमारे पास 52 बचा, तो अभी तक तो हमें यही करना है कि 133 के पास, देखिए 133 से कम या फिर वही मिल जाए। तो कम लिया, 3 3 9 और 3 4 12, 129। यहाँ बचेगा 4, यहाँ 3 3 हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 4। अब ये लास्ट स्टेप है, 52 उतर गया। अब हमारा लास्ट स्टेप है, अब हमें ध्यान रखना है कि उसने क्या पूछा? प्लस एक्स किया जाए, यानी कि ऐड किया जाए। अब यहाँ पे ऐड करने का मतलब ज्यादा करना, ज्यादा करने का मतलब प्लस, यानी कि एक ऐसा डिजिट रखेंगे या ऐसा नंबर रखेंगे कि 452 नहीं आए, इससे प्लस ही आया थोड़ा सा, इसके पास, इसके नियरेस्ट। तो देखो यहाँ 46 है और यहाँ 45 है, ये क्या है? 46 है, यहाँ 45 है, तो ये तो 45 कम है ना, कम है। तो इसका मतलब है इससे ज्यादा पहुंचना हमने, इससे ज्यादा 46 कम है, 45 45 कम है ना, 46 है, तो मुझे तीनों लेना पड़ेगा। अब देखो ये करीब जो है 450 है, और ये कितना है? 45 है, 45 है, समझ रहे हैं? इसको मैं 45 कह सकता हूँ, और ये क्या? 450, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स आ रहा है। तो मैं 10 टाइम्स
भी कर सकता हूँ, लेकिन 10 टाइम्स कर लूँ उससे अच्छा है कि मैं ये 10 टाइम्स कर लूँ, क्योंकि मैंने अगर यहाँ पे 10 रख दिया और यहाँ पे 10 रख दिया तो कितने डिजिट पहुंच जाएगा, 1 2 3 4, ये है 5 डिजिट पे पहुंच जाएगा। समझ रहे? 1 2 3 4 5, और यहाँ पे क्या 3 डिजिट है, इसीलिए मैं 10 टाइम्स नहीं 9 रख के काम चलाऊंगा। अच्छा, ये 3 नोट नहीं किया था, ये वाला 3 रख लेते हैं 9 से। 9 9 81, ये अगर मैं 9 भी रख दिया तो क्या हो रहा है, ये तो ज्यादा आ रहा है, इससे बहुत ज्यादा आ रहा है। 1 मिनट 1 मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है। 43 3 4 बचा 52। नहीं नहीं, देखिए ध्यान समझिए, ये 46 है, ये 45 है, लगभग बराबर ही है। अगर ध्यान समझिए, ये 46 है और ये 45 लगभग बराबर ही है, तो मैं एक 1 रख दूं तो 461 452 से ज्यादा ऐसे ही हो जा रहा है। मैं कहाँ पहुंच गया था, 461 ये है और 452 इसके पास ही है और ज्यादा है, तो एक बार में रखने पे काम हो गया मेरा। तो 461 ये कितना ज्यादा है, 9 आता है। तो आपने क्या किया, 53352 में अगर 9 ऐड कर दिया जाए तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 231 का। इसे स्क्वायर को इधर ले आइए, 53352 प्लस 9 इज इक्वल टू 231, ये 231 ये हमारा y है और ये हमारा x है। तो 231 में 9 जोड़ा 240, 240 हो जाएगा। देखिए ये 40 और 45 लगभग बराबर है, यानी कि एक बार में जाने के चांसेस थे। आप देखो माइनस का केस आ गया, माइनस का केस आ गया, इसका मतलब क्या है, 7931 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। अब क्या कह रहा है समझिए, इस संख्या में से क्या, अच्छा देखो पूछा क्या है, y के अधिकतम मान के लिए। देखिए अगर ये मैक्सिमम निकालना है, उसने कहा ना y के मैक्सिमम वैल्यू के लिए x प्लस वाई का मान क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन ये हमें क्या रखना है, ये मैक्सिमम लाना y। y तभी माइनस वैल्यू जब आएगी, y मैक्सिमम तभी आएगी जब ये क्या होगा, मिनिमम, है ना। किसी संख्या में से मिनिमम घटाओगे तब तो उसकी वैल्यू जो बचेगी वो मैक्सिमम ही तो बचेगी। जैसे मान लीजिए आपके पास 25 है और आपके पास 2357 है, ये आपके पास मिनिमम है, आपके पास मिनिमम और ये मैक्सिमम है। तो मुझे अगर मैक्सिमम इसका डिफरेंस मैक्सिमम चाहिए तो मुझे मिनिमम तो घटाना पड़ेगा, 2 घटाएंगे तो 23 आएगा। और अगर मुझे इसका डिफरेंस मिनिमम चाहिए तो मैक्सिमम घटाएंगे तभी तो मिलेगा। तो बस यही है कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो वो कह रहा है ये अगर मैक्सिमम चाहिए तो एक्स मिनिमम होना चाहिए, तभी हमें ये मैक्सिमम मिलेगा। तो आप क्वेश्चन वही बन गया, 7931 में कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, जिसका वर्गमूल क्या मिले, y। चलिए बनाते हैं। 7931, पेयरिंग कीजिए। 79 के पास अगर 79 से कम कौन सा परफेक्ट स्क्वायर होता है, 64 8 का, यहाँ पे 8 8 16 हो जाए, ऐड करते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर यहाँ रख दिया। आप सब्ट्रैक्ट कीजिए, 5 1 15 आएगा, 16 है, 15 है छोटा। अब अगला पेयर उतार लीजिए, 31। अब देखिए ये 16 है और ये 15 है, काम नहीं चलेगा तो अगला अगला ले लेंगे, 153 ले लेंगे। सो 16 निम्मा 144 होता है, 16 9 जब 144 होता है। अब ये लास्ट स्टेप नहीं है ना,
नहीं, लास्ट स्टेप ही है, लास्ट स्टेप ही है। जब लास्ट स्टेप होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 16 यहाँ पे क्या करना होगा, क्या कहा है, घटाया जाए। घटाना का मतलब है, डिक्रीज करने का मतलब है नीचे रखना। यानी कि यहाँ पे अब हमने ऐसा नंबर रखना है जिसका प्रोडक्ट 1531 के पास मगर इससे कम मिले, ज्यादा नहीं। तो 16 128, 16 में 144 होता ना, 144 153 से क्या है, कमी तो है। 8 बार में जाने की कोशिश करते हैं। 16 निम्मा, 16 में 144 होता है यार, हम 9 तक जाते हैं। 16 128, 16 निम्मा 69 जो होता है 144। ठीक है, 9 9 जा, 9 में 81, 16 निम्मा 144 और 8 154, 9 में 81 बचता 8, 16 निम्मा 144, 144 और 8 152 होता है। कम ही रहा, कम ही रहा, 15 से 31, 15 से 21 कम ही रहा। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ पे 10 बचेगा। डिफरेंस इनका इनका डिफरेंस रखते हैं। यहाँ अगर कुछ और बचा होता, ये 9 बार में गया, अगर कुछ और बचा होता तो हम इसको और आगे कंटिन्यू रखते, नहीं बचा। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या देखा कि 7931 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें से अगर मैं 10 लेस कर दूं, ये 10 लेस कर दूं तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। वो किसका मिलेगा, 89 का स्क्वायर मिलेगा। स्क्वायर इधर आएगा तो बचेगा 7931 माइनस 10 होल रूट में हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 89। आ गया उसी रूप में, उसी फॉर्म में। यानी कि ये आपका x है और ये क्या हमारा y है। हमें चाहिए x प्लस वाई, एक्स प्लस है, x है 10 और y है 89। इस तरह से आंसर हो जाएगा 99। सेम क्वेश्चन 14650। राइट हैंड साइड से पेयरिंग करेंगे। 1 का पेयरिंग नहीं है, 1 के पास एक ही स्क्वायर होता है 1 का, कहानी खत्म इसकी। अगला पेयर उतारेंगे 46। ये लास्ट स्टेप नहीं है हमारा, ठीक है, लास्ट स्टेप नहीं। जब लास्ट स्टेप नहीं होता तो हम बेसिक से ही चलते हैं। एक ऐसा नंबर रखेंगे जिसका प्रोडक्ट या तो 46 मिले या फिर इससे कम मिले। तो आप देखो, अगर आपने 2 रख दिया, 2 रख दिया, ठीक है, 44 आ रहा है, इससे कम मिल रहा है, 2 से कहानी चल जाएगी। 2 रखते ही क्या हो गया, 44 हो गया, इससे कम हो गया, इधर ऐड करेंगे 4 2 हो गया, इधर बचेगा 2। अगला स्टेप बचा 50, बचा हमारा, पेड़ उतार लीजिए। अब ये हमारा लास्ट स्टेप है। अब लास्ट स्टेप में हमें क्वेश्चन पे ध्यान रखना है, क्या घटाया जाए। जब घटाया जाए यानी कम, इसका मतलब है हमें एक नंबर ऐसा रखना है जिसका प्रोडक्ट 250 से पास लेकिन उससे कम ही आए। अगर हमने यहाँ पे 2 भी रख दिया ना, 242 का दूना 448 बहुत ज्यादा आ जाएगा। इसका मतलब हमें क्या रखना पड़ेगा, 1 ही रखना पड़ेगा। 1 रखेंगे, देखिए 241 कम ही तो आ रहा है इससे। कितना कम आ रहा है, 9 इसके पास ही है, तो ये 1 और लिख लीजिए। तो इसका मतलब इसके आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे क्योंकि बचा ही नहीं उतारने के लिए। अब आपने क्या किया, 14650 को में से अगर आप 9 लेस कर दोगे तो किसका स्क्वायर मिलेगा आपको, 121 का स्क्वायर। यानी कि 14650 माइनस 9 का होल रूट इज इक्वल टू 121। ये x है, ये y है। 121 में 9 जोड़ के 130, 130 आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए अगला टाइप देखिए, इसी में क्या कह रहा है, 2312 में ऐड मल्टीप्लाई करना है और b निकालना है। दो दो अननोन राशि, दो दो वेरिएबल्स हैं, हमें a प्लस बी निकालना है और a प्लस बी निकालना है, वो मिनिमम निकालना है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ गलत हो गई, हिंदी में गलत है, मिनिमम निकालना।
तो भाई हमें ए भी मिनिमम लेना है और बी भी क्या लेना है, मिनिमम, तभी तो पूरा रिजल्ट हमें मिनिमम मिलेगा। तो अब क्वेश्चन क्या बन गया, 2312 में क्या कम से कम मल्टीप्लाई किया जाए, किससे कम से कम गुणा किया जाए कि एक स्क्वायर बन जाए जिसका रूट क्या मिले, बी मिले। तो ये भी सीखे थे हम लास्ट क्लास में, हम इसका परफेक्ट स्क्वायर करना सीखे थे, कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं गुणा करके। तब क्या करेंगे, 2312 फैक्टर मेथड से बनाते हैं हम इसको। लास्ट के दो डिजिट 4 से करते हैं, 4 से, 4 पंजे 20, 3, 4 सत्ते 28, 3 4 अठे 32। ये अगर आपने नहीं याद है तो पिछली क्लास में जाइएगा। किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो ये हम फैक्टर मेथड का प्रयोग करते हैं। हमने देखा लास्ट के दो डिजिट 4 से कट रहा है, इसलिए मैंने 4 से काटा, 4 पंजे 20, 3 बचता है, 4 से 28, फिर 3 बचता है। अब ये 4 से नहीं कट रहा है, 5 7 8, तो जाहिर सी बात है 4 से नहीं कट रहा है, 6 से काटेंगे, 6 9 54, 6 से नहीं कटेगा, 5 7 12, 12 8 20। चलो फिर जब कुछ नहीं पता, वैसे हम कोशिश करना चाहिए कि हम परफेक्ट स्क्वायर से काटें, 4 से काटें, 9 से काटें, 16 से काटें, 16 जब 4 से नहीं तो 16 की कहानी खत्म, 9 से है ही नहीं। सम आ रहा नहीं, 5 7 12 और 8 20 वाला सम 9 आ नहीं रहा है, 25 से जाएगा नहीं तो 2 से ही ले लो भाई, सबसे आसान। 2 दूनी 4, 1 17, 2 8 16, 2 9 18, 289 भाई 17 का स्क्वायर होता है, 289 किसका होता है, 17 का स्क्वायर होता है। एक परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअली आपने क्या किया, 2312 यह भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इस क्यों, क्योंकि आपने देखा एक परफेक्ट स्क्वायर 4 है इसमें, और एक परफेक्ट स्क्वायर 17 का है, और आपके पास 2 बचता है। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, जब इसका जोड़ीदार मिलेगा। यानी मुझे इसमें अगर 2 से 2 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि एक्स ए की वैल्यू क्या होगी, हमारी 2 होगी, ए की वैल्यू क्या होगी 2। अब बी कैसे निकलेगा, बी कुछ नहीं है, ये सब क्या है, ये जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, बी ही तो होगी, है ना। बी का मतलब ये किसका रूट है, तो इसका रूट ही तो होगा बी। तो बी के लिए देखो, इसका रूट क्या होगा 2, इसका रूट क्या होगा 17, इसका रूट क्या होगा 2, 17 चौक 68, 68 बी हमें मिला, 2 और 68 68, एक्स प्लस वाई करना था ना, ए प्लस बी करना था, तो ये 2 है और ये 68 है, 70 आंसर आएगा इसका। तो क्या कह रहा है, 2883 में किस छोटी से छोटी संख्या, फिर मिनिमम होगा ये, किस छोटी से छोटी संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए जिसका रूट कितना हो, बी हो। फैक्टर मेथड, देखिए 4 से कटेगा नहीं, 8 8 16, 16 3, 16 5 21, ठीक है, 8 8 16, 3 21, 2 23, 10 और 11 21, 3 से कट रहा है, 3 से काट दीजिए, 3 का नियम है ये, अगर अंकों का योग 3 से कटता है तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है। 3 9 27, 3 9 27 बचता है कितना, 1 18, 3 6 18, 3 का भी 9 से 61, ये तो परफेक्ट स्क्वायर पहले से। 961 किसका स्क्वायर है, बोलो भाई 961 किसका स्क्वायर, 31 का स्क्वायर है, ये किसका है, 31 का स्क्वायर। तो आपने तोड़ा 2883, किस में तोड़ा है, 3 में तोड़ा, और एक परफेक्ट स्क्वायर 31 का स्क्वायर मिल गया आपको। तो ये अभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसका जोड़ीदार नहीं है, इसका मतलब अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो आपने 2883 में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये किसका स्क्वायर मिल जाएगा, 3 × 31 का, इसका 3 × 31 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये तो हमारा y हो गया,
ये तो हमारा y हो गया और ये हमारा x हो गया। x है, a है, सॉरी, ये हमारा a है और ये हमारा y है। हमें निकालना है a प्लस b। a की वैल्यू 3 मिली, b की वैल्यू 3 और 9, आंसर होगा 96 है। डिवीजन पे देखिए, 16245 को किस नंबर से, मिनिमम नंबर से डिवाइड किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर बने जिसका स्क्वायर रूट कितना हो, b हो। और देखिए इस बार क्या पूछा है, b के मैक्सिमम वैल्यू के लिए, b के मैक्सिमम वैल्यू के लिए हमें क्या निकालना है, a प्लस b की वैल्यू निकालनी है। देखिए b मैक्सिमम तभी होगा जब a हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा, है ना। तो वही होगा, किस छोटे से छोटे संख्या से इसे भाग किया जाए कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। इसको भी हमने फैक्टर मेथड से सीखा था। तो 16245 फैक्टर बनाए इसका, 5 से कट रहा है, कट दो, 5 से कट रहा है, 5 से काट दो, 5 दिए 15, 1 5 दूनी 10, 2 5 24, 5 9 45। अब देखिए 5 से तो कट नहीं रहा, ये ऑड है, जब ऑड से है तो ऑड से किसी से कटेगा, 9 से चेक करें, 9 4 2 6 3 9, ठीक है, ये इसका डिजिटल सम 9 है, 9 से कट जाएगा, 9 3 27, 5 होता है 54, 9 6 54, 9 एकम 9, 361 एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। किसका होता है 361? आपने 16245 को तोड़ा है, एक 5 में तोड़ा है, एक 9 में तोड़ा है और ये 361 में तोड़ा। 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का स्क्वायर होता है। अब ध्यान से समझिए, भाग करना का मतलब होता है काट के निकाल देना। ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर होती अगर मैं 5 जो फालतू है, ये तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 5 को काट के निकाल दूं, अगर मैं 5 को काट के निकाल दूं तो जो बचेगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। इसका मतलब है कि हमारा a क्या हो गया, 5 हो गया, और जो बचेगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर वो क्या होगा, वो क्या होगा, 9 इंटू √9, यही तो बचेगा, इसका रूट ही तो होगा, तो ये 3 होगा और 9 9 3 27, 57 होगा 57। तो a प्लस बी ही निकालना, a हमें मिला 5, b मिला 57, और इस तरह से आंसर 62। 67228, फिर से फैक्टर बनाइए, लास्ट के दो डिजिट 4 से कट रही है। डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ा चुका हूं, पढ़ ही लीजिएगा। किसी संख्या के लास्ट के दो डिजिट 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। 4 से काटिए, 16 चौक 64, 16 बार में जाएगा 3 32 8 0 7। अब ये लास्ट का 0 है, 7 है, देखिए 9 वाला रूल अपना लीजिए। 9 का कटने का नियम क्या है, डिजिटल सम 9 से कटता है, पूरी संख्या 9 से कट जाती है। 7 7 14, 14 और 8 22, डिजिटल सम 9 से नहीं कटेगा। जाहिर सी बात है, ऑड है, जब ऑड है तो किसी और से कटेगा, 9 से तो कट नहीं रहा। 8 7 15 होता है, 15 और एक 16, 16 6 22, ठीक है। 7 से काट के देखते हैं, 7 दूनी 14, 2 7, ठीक 7 से कट रहा है, 7 से, 7 दूनी 14, 2 7 चौक 28, 7 एकम 2401 भी परफेक्ट स्क्वायर है। देखिए कैसे, याद कर लीजिए, 2401 एक परफेक्ट स्क्वायर है 49 का, और 2601 दोनों सेम है, ये 51 का स्क्वायर होता है। नहीं तो आप क्या करो, फिर से आगे बांटोगे 7 से, 7 तिया 21, 3 7 चौक 28, 7 तिया 343, फिर से 3 7 का क्यूब होता है जानते हो, 7 चौक 28, 7 नम 63, 7 7 7 1। तो ये क्या है, 67228 को तोड़ा आपने, एक स्क्वायर मिला 4, एक स्क्वायर मिला 7 का, एक स्क्वायर मिला 7 का, इसका जोड़ा नहीं है। इसका मतलब है भाग करने का मतलब काट कर निकालना। इसे किस छोटी से छोटी संख्या से भाग किया जाएगा कि जो बचेगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, साथ ही तो काट के निकालते हैं।
इसका मतलब ए आपका क्या हो गया 7, और बी क्या हो जाएगा, रूट ही तो होगा, जो बचेगा उसका रूट निकालना, तो जो जो बचा उसका रूट, यानी कि एक इसका रूट हो गया 2, इसका रूट हो गया 7, इसका रूट हो गया 7, 49 98, 98 ए प्लस बी निकालना है, ये 7 है और ये 98 है, 105 आंसर। तो आज की क्लास यही खत्म। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। लेक्चर अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। कहीं दिक्कत हो पूछ लीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, मैं फिर से समझा दूंगा उसे।